Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अगर आप भी गहने खरीदते समय ये सोचकर उलझ जाते हैं कि जो हीरा दिखाया जा रहा है वो असली है या लैब में बना हुआ, तो अब राहत की खबर आपके लिए है। सरकार ने हीरो से जुड़ी शब्दावली को लेकर एक नया तकनीकी मानक लागू किया है, जिससे ग्राहकों को सही जानकारी मिलेगी और ज्वेलरी बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने हीरो की पहचान और नामकरण को लेकर नया नियम अपनाया है। इसका मकसद साफ है, ग्राहकों को भ्रम से बचाना और ये सुनिश्चित करना कि वो जो खरीद रहे हैं उसकी प्रकृति उन्हें स्पष्ट रूप से पता हो। भारत के जेम्स और ज्वेलरी बाजार में लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है प्राकृतिक हीरो और लैब में तैयार हीरो के बीच फर्क को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल। कई बार ग्राहक ये समझ ही नहीं पाते थे कि उनके सामने रखा गया हीरा खदान से निकला हुआ है या मशीन से तैयार किया गया। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए BIS ने नया मानक लागू किया है, जिसे IS 19469-2025 नाम दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 18323 का अपडेटेड संस्करण है, जिसे दुनिया भर में हीरो की पहचान के लिए अपनाया जाता है। नए नियम के अनुसार अगर किसी उत्पाद को सिर्फ डायमंड कहा जाता है तो वो केवल प्राकृतिक हीरा ही माना जाएगा, यानी बिना किसी विशेषण के डायमंड शब्द का इस्तेमाल अब केवल खदान से निकले हीरे के लिए ही किया जा सकेगा। विक्रेता चाहे तो प्राकृतिक हीरो के लिए नेचुरल, रियल, जेन्युइन या प्रेशियस जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो हीरा प्राकृतिक है। लैब में तैयार किए गए हीरो को लेकर नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। ऐसे हीरो को अब केवल लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड या लेबोरेटरी क्रिएटेड डायमंड ही कहा जा सकेगा। अब LGD, लैब ग्रोन, लैब डायमंड जैसे छोटे या अनौपचारिक शब्दों का इस्तेमाल मान्य नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे शब्द भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं जो ग्राहकों को भ्रमित कर सकते हैं। लैब में बने हीरो के लिए नेचर, प्योर, अर्थ फ्रेंडली या कल्चर जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई ब्रांड केवल अपना नाम लिखता है और ये स्पष्ट नहीं करता कि हीरा लैब में बना है तो उसे भी गलत माना जाएगा। नेचुरल डायमंड काउंसलिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि ये नियम ग्राहकों के लिए लंबे समय से जरूरी था। उनके मुताबिक जब कोई व्यक्ति हीरा खरीदता है तो उसे पूरी ईमानदारी से बताना जाना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। असल में लैब में बने हीरे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि वो प्राकृतिक हीरो की तुलना में काफी सस्ते होते हैं, और यही वजह है कि कई बार ग्राहक अनजाने में लैब ग्रोन हीरो को प्राकृतिक हीरा समझकर खरीद लेते हैं। भारत दुनिया के 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग करता है। ऐसे में BIS का ये नियम सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर निर्यात, ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि गलत लेबलिंग की वजह से कई ग्राहक सस्ते लैब ग्रोन हीरो को प्राकृतिक हीरा समझकर खरीद लेते थे। नया नियम इस समस्या को काफी हद तक खत्म कर सकता है।